हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 524 पर। और अभी वैकेंसी जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे वह है डीआरडीओ की वैकेंसी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बेसिकली वैकेंसी अप्रेंटिस की है। इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहेगी ये 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। और इसी के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन इस बीच रहेगा तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको तुरंत देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये रिसर्च सेंटर इमारत RCI लेबोरेटरी कहाँ पे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, डीआरडीओ ने इनवाइट करी है। किसके लिए? जो यंग बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, अप्रेंटिस वैकेंसी, कि वो आएँ और संस्था के साथ मिलकर अपने अपने विचार रखें, अपने कंट्रीब्यूशन दें, काम करें, सीखें कि कैसे काम होता है। इन सब चीज़ों पे वैकेंसी रहेगी। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए इस वैकेंसी को करने के लिए। तो देखिए, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैटेगरी इसमें रखी है, 3 कैटेगरी रखी गई हैं। एक तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, एक टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस और एक ट्रेड अप्रेंटिस। तो यानी कि बीटेक होल्डर भी हो गया इसमें, डिप्लोमा होल्डर भी हो गया और ITI होल्डर भी हो गया। तो देखिए, बीटेक होनी चाहिए आपके पास किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, और BCom BSc भी अगर किसी के पास है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। कितनी वैकेंसी है टोटल? टोटल 40 अप्रेंटिस वैकेंसीज है। और यहाँ पे आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 रुपीज़ का। उसी के साथ जो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस है उसमें आपको डिप्लोमा ECE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और केमिकल, इसमें आपको 60 इसमें वैकेंसीज है। और स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा 8,000 पर मंथ। उसी के साथ जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसमें ITI पास होने चाहिए आप, जैसे कि किस चीज़ में? फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वेल्डर में। यहाँ पे 50 रहेंगी और ये एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा यहाँ का स्टाइपेंड कि आपको कितना मिलेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ अप्रेंटिस की इन्होंने वैकेंसी रखी है वो यहाँ पर कितनी रखी है? टोटल 150, 40, 60 एंड 50। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके रहेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाए, कितने टाइम का ये रहेगा, तो इस पे भी हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कोई सवाल है तो उसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, जो लास्ट डेट दी है इन्होंने फॉर्म भरने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, वो है 7 फरवरी 2022। 7 फरवरी 2022 तक ये आखिरी तारीख रहेगी इसकी। इसके बाद आप फॉर्म ये फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बात करी है। विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसके तहत इन्होंने जो रिजर्वेशन रहेंगे उसके बारे में भी बात करी है। बाकी डिटेल के लिए आप इसकी RCILab.in पे जाके क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को और ज़्यादा देख सकते हैं। चलते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो भी आपके साथ इसमें शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए देखते हैं अब टर्म्स क्या रहेंगी। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि टर्म्स और कंडीशन क्या रहेंगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, जो है कि वो पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े होने चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। फिर वो आपका जो BTech कैंडिडेट है वो आपका रजिस्टर्ड आप रजिस्टर्ड कर दें किसके अंदर? www.apprenticeshipindia.org के अंदर। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, ट्रेड, किसमें? 19, 20 और 21 के अंदर, वही एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी में। ऐसा नहीं है 18 वाले या 17 वाले वो भी इसके लिए एलिजिबल है, केवल 19, 20 और 21 वाले। देखिए, जो कैंडिडेट हैं BSc BCom के, वो रिक्वायर्ड होगी टू अप्लाई थ्रू दी RCI लैब ओनली बाय क्लिकिंग अप्रोप्रिएट टैब्स। ठीक है। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि जो BTech से ऊपर, जो ग्रेजुएशन से ऊपर की स्नातक होती है उसमें है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स विल ऑल्सो लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज। और कोई अगर आप गलती करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। फिर कैंडिडेट्स को क्या करना है? अंडरगो जाना है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के। एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है 7वें नंबर के पॉइंट पे कि यदि आप पहले से ही किसी संस्था के अंदर अप्रेंटिस कर रहे हैं और आप यहाँ भी अप्रेंटिस करने आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्होंने ये बात यहाँ पे कह दी है साफ साफ। देखिए, कैंडिडेट 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 से पहले वो 18 साल का पूरा हो जाना चाहिए। फिर जो टेन्योर है अप्रेंटिसशिप का वो 12 महीने का इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद
बहुत सारी बातें इन्होंने इसमें रखी हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग आर स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ठीक है। उसके बाद RCI रिजर्व द राइट टू विड्रॉ कैंसिल एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कोई आप दिक्कत किसी प्रूफ को देने में गलती करते हैं तो आपको ये क्या कर देंगे, ये आपको रिज़ाइन कर देंगे, तुरंत आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सही सही जानकारी सारी देनी है। अच्छा, अभी से हाउ टू अप्लाई, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी PDF का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, बिफोर अप्लाई करने से पहले आपके पास सारी क्राइटेरिया और सारे आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है वो पहले पोर्टल पर रजिस्टर करेगा, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट है वो फिलअप करेगा अपनी सारे डिटेल्स अगेंस्ट दी ऑल फील्ड्स, अपलोडिंग स्कैन कॉपीज़ ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, फिर अपने CGPA रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, वो सब चीज़ भी इनमें करना पड़ेगा आपको। विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद देखिए चलते हैं कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड है ब्रिंग साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे ओरिजिनल्स, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग के टाइम पे RCI हैदराबाद में अपना साइंड प्रिंट आउट लेके आना है। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, फिर वो आखिरी दिन के बाद एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, और इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद देखिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रहेंगे, देखिए जो वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स है शैल बी डन फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रायर टू क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कितने दिन का, 1 साल का पूरे, ठीक है, 12 महीने का। फिर जो ऑल एप्लीकेशंस हैं वो रिक्वायर्ड करे गए हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए उनके पास, प्रिंट आउट होने चाहिए जो भी उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के अंदर भरा है। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। पहली तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, फिर BTech जो भी आपके डिप्लोमा डिग्री है, ITI है वो होना चाहिए, फिर जो भी आपने सर्टिफिकेट उसमें लगाया है वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनी फ़ोटो ID होनी चाहिए जो भी आपने उसके अंदर लगाई है, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए आपके पास पासबुक की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस चीज़ के लिए आपने उसके तहत एप्लीकेबल कर रखा है, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए आपके पास जो कि आपके आसपास के एरिया का सिविल असिस्टेंट सर्जन है उसके द्वारा प्रूफ करा हुआ, और 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। ये सब आपको वहाँ पे लेकर जानी है। और कोई भी कोरस्पोंडेंस शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, और अगर कोई भी और आप गलत डॉक्यूमेंट दस्तावेज शो करते हैं तो उसके बाद आप क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे और सेलेक्ट नहीं करे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर जो सिलेक्टेड लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की वो सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन की वो पब्लिश कर दी जाएगी RCILab.in पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपका नंबर आया है या नहीं आया है। उसके बाद देखिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें साइन करना होगा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, कि आप 1 साल तक यहीं पे काम करेंगे, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। फिर कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट विल हैव टू प्रोड्यूस वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन, और जो भी आसपास आपके लोकल एरिया का कोई पुलिस स्टेशन होगा या फिर कोई भी होगा वहाँ से आपको पूरे अपने पिछले 1 साल का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और वो यहाँ पे लगाना होगा कि आपने कोई भी गलत काम नहीं कराया। और कोई भी डिस्प्यूट होता है या लीगल जुरिडिक्शन शैल बी दैट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हैदराबाद, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके ऊपर एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के द्वारा, तेलंगाना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वैकेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें कोई पेपर वेपर नहीं है, इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, उन्हें वहाँ पे जमा करने हैं हार्ड कॉपी में, और उसके बाद आपका अगर नाम आता है सिलेक्शन में तो आपको फिर गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है 1 साल का, और उसके बाद आप ट्रेनिंग पे बुला लिए जाएंगे। बहुत सिंपल सी वैकेंसी है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे एलिजिबल है उनको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।